तो बच्चों मैंने कोई काम दिया था? कोई काम नहीं दिया था? नहीं। वाह 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 वाह, फटाफट सवाल लिखिए। Mr. A deposited rupees. Mr. A deposited rupees 1 lakh now in an account at the rate of 12% per annum, compounding monthly for 5 years. 5 years, 5 सालों के लिए। After 3 years, बेटा अभी सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। After 3 years, he withdrew का मतलब पता पैसे निकलवा लेना। Withdrew 20,000 from the account how much amount will he get after 5 years from now? इसको पॉज कर दें। जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना, मैं आप लोगों को 1000 दफ़ा इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि बेटा सिंपली टाइमलाइन बना लिया करो। 1000 दफ़ा आप लोगों को मैंने बताया कि बेटा अपने व्यू को, अपने विजन को क्लियर रखें। आप जब टाइमलाइन बना लेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने करना क्या है। आप बेसिक मिस्टेक्स नहीं करोगे। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे कहने पे नहीं चलोगे, तो ज़िंदगी भर क्वेश्चन करते रहो, तुम लोगों को नया जैसे क्वेश्चन आएगा ख़त्म हो जाओगे, कभी सॉल्व नहीं होगा आप लोगों से क्वेश्चन। टाइमलाइन में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बेटा आपने देखना है कि पेमेंट का टेन्योर वगैरह सारा, तो मैक्सिमम मेरे पास साल है 5। कहता जी उसने 1 लाख रुपया आज जमा करवाया यानी कि 0 पे, और 20,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ का मतलब क्या है कि इस अमाउंट में से पैसे निकाल लिए। कब? 3 साल बाद। मतलब इस 1 लाख से मैं 20,000 को माइनस करवा के 80,000 नहीं कह सकता, क्योंकि ये 1 लाख कहाँ पे पड़ा है? आज। ये 20,000 कहाँ पे पड़ा? तीसरे साल के बाद। मेरे पास कई ऑप्शंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है कि इस 20,000 को उठा के यहाँ पे ले आऊँ, इस 1 लाख से माइनस कराऊँ और इसको फिर 5 साल आगे ले जाऊँ, क्योंकि मुझे पैसे कहाँ पे चाहिए? 5वें साल पे चाहिए। एक मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि इस 1 लाख को उठा के पहले मैं तीसरे साल पे लेके आऊँ और 20,000 माइनस करवाऊँ, रिमेनिंग अमाउंट को उठा के आगे 5वें साल पे 2 साल आगे ले जाऊँ। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इसको बिठा के 5वें पे ले आऊँ और इसको बिठा के 5वें पे ले आऊँ, दोनों का डिफरेंस ले लूँ। मेरे पास तीनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा कि इस 1 लाख में से 20,000 माइनस करवा के 80,000 बना के इसको भी 5 साल पे लेके जाऊं तो गलत है बेटा। या इस तमाम अमाउंट को उठा के 5वें साल पे लेके और इसमें से 20,000 माइनस कर दूं फिर भी गलत है। समझ रहे बात को? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइमलाइन बनाते हैं तो आपको आइडिया, एटलीस्ट ये आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे इन अमाउंट को एट द सेम पॉइंट लेके आना है, डिफरेंट डेट पे रखकर मुझे इनको प्लस या माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब मैं बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 लाख रुपए को पहले उठा के तीसरे साल पे लेके आऊंगा, क्योंकि उसने कहा जनाब जहां पे कोई चेंज आए, जहां पे कुछ भी रिएक्शन आए, रेट चेंज हो, जिस डेट पे डिफरेंट डेट्स पड़ी हो, अमाउंट्स पड़ी हो डिफरेंट डेट पे, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस डेट पे जाके जो है वो अपने अंदर तब्दीली लेके आनी। रेट चेंज हो गया, तीसरे साल जाके जनाब 8% से 12% हो गया। अगर 0 पे 8 से 12 होता तो मैं 0 के हिसाब से चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे तीसरे साल पे अमाउंट पड़ी जनाब, विड्रॉ मैंने किया 20,000 रुपया,
अब मैं इस 1 लाख रुपए को जब इन्वेस्ट रखूंगा, मैं देखूंगा कि 3 साल के बाद मेरे अकाउंट में पैसे कितने पड़े हुए थे 3 साल के बाद। तो कैसे पता चलेगा जी? S इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 12 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। जी बेटा 143,076 पॉइंट समथिंग 0.8784। अच्छा, अब इतने पैसे मेरे अकाउंट में पड़े थे, ये 1 लाख रुपए 3 साल के बाद ये बन गए थे। इसमें से उसने कहा जी जब तीसरा साल आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े थे ना, तो इसमें से 20,000 विड्रॉ हो गए। इसमें से क्या हुआ? 20,000 निकल गए। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या रहेगी? 123,076.8784। ऐसे ही है जी, ये अमाउंट मेरे पास रहेगी ना। अब ये अमाउंट मैंने 5 साल पे निकालनी है, यानी कि अब ये अमाउंट तीसरे साल पे पड़ी है, इसको मुझे मजीद 2 साल आगे लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे एक नया एस निकालना पड़ेगा। इसी को मैं अपनी कंसीडर कर लूंगा 0.12 डिवाइड बाय 12 रेज़ टू पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स। जी बेटा 156,274.9769। जी बेटा गॉट इट। तो बेटा आपका जो बेसिक, मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था ये कॉन्सेप्ट देते हुए कंपैरिजन डेट वाला, मैंने कहा था बेटा ये लेक्चर पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैथ्स के ऊपर ग्रिप करता है। अगर आपको उस कंपैरिजन डेट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट डेट पे पड़ी अमाउंट्स के साथ आप क्या कब कुछ कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो पूरे का पूरा फाइनेंशियल मैथ आपकी ग्रिप में। अगर नहीं है तो फिर आप जहां मर्जी टकरे मारते रहें, आपको फाइनेंशियल मैथ समझ नहीं आता। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया होगा। ओके, अब एक और सवाल लिखिए। Mr. A deposited rupees 1 lakh now in an account yielding 8% compounding quarterly, yielding 8% compounding quarterly with intention to receive 3 lakhs after 5 years from now. But after 2 years, he realized that the deposited amount is not sufficient to get desired amount. कितने साल बाद है? So he decided to deposit a certain amount after 2 years from now to get the desired amount. Find the new deposit. यहाँ से deposit करते, so he decided to deposit a certain amount after 2 years from now to get the desired amount. Find the new deposit. So जील भाई पोज कर दो।
बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अब्दुल्ला भाई देखिए इस क्वेश्चन में अब ये क्या कह रहा है, कहता है जनाब एक बंदे ने लाख रुपए जमा करवाया कब, आज की डेट में, और उसकी नीयत क्या थी कि क्या होगा 5 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे, ये उसकी नीयत। उसको तीसरे साल जाके, दूसरे साल के तीसरे साल, दूसरे साल जाके उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरा ख्याल है कि पैसे थोड़े जमा करवाए, 3 लाख मुझे नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, उसने कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दिए, मुझे नहीं पता कि कह रहे हैं एक्स कह रहे हैं व्हाटएवर, मुझे नहीं पता वो कितने पैसे थे, लेकिन कुछ पैसे उसने जमा करवाए। कहता जी वो पैसे आपने बताने। अब इस पूरे क्वेश्चन को समझ के मुझे पढ़ के मुझे एक चीज समझ लगती है कि जनाब वो अल्टीमेटली चाहता कितने पैसे हैं, 3 लाख। ये 3 लाख रुपए कैसे अचीव करना चाहता है कि उसके लिए उसने 1 लाख रुपए जमा करवाया है आज की डेट में, और कुछ पैसे जमा करवाए हैं 2 साल के बाद, और ये दोनों पैसे मिलकर 5 साल के बाद कितने बन जाने चाहिए, 3 लाख रुपए बन जाने चाहिए। समझ आ रही कहानी? दोबारा सुन लें। क्वेश्चन में ये कहता है कि एक बंदे ने लाख रुपए जमा करवाया, अंग्रेजी में आपको उसका तर्जमा कर रहा हूँ। एक बंदे ने लाख रुपए आज जमा करवाया एक अकाउंट के अंदर जो कितने % इंटरेस्ट अर्न करता है, 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। इस नियत के साथ कि उसको 5 साल के बाद 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन 2 साल के बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई जो मैंने पैसे जमा करवाए हैं ये एनफ नहीं है, इसलिए उसने 2 साल के बाद इरादा किया कि वो क्या करेगा, कुछ पैसे डिपॉजिट करवाएगा ताकि उसको डिजायर्ड अमाउंट मिल जाए। यानी कि 1 लाख और ये एक्स दोनों मिलकर 5 साल के बाद कितने बनने चाहिए, 3 लाख बनने चाहिए। कैन आई से दिस, इस 1 लाख रुपए का एस और इस एक्स का एस दोनों मिलकर 3 लाख के बराबर होने चाहिए। मतलब एक ये पैसे उसने डिपॉजिट करवाए और दूसरा उसने ये वाले पैसे डिपॉजिट करवाए। ये दोनों की फ्यूचर वैल्यूज, यानी कि इफ आई कुड से दैट S1 प्लस S2 शुड बी इक्वल टू 3 lakhs। एग्री टू डिसएग्री? जी, किसी बच्चे को ये वाला पॉइंट ना समझ आया हो कि मैंने ये क्या किया है? हाँ जी बच्चा, आप लोगों को जी तो जी सर एस तो फ्यूचर वैल्यू होती है। एस फ्यूचर वैल्यू होती है ना, तो ये 3 लाख रुपए कहाँ पे पड़े हैं? वो P1 और P2 3 लाख के बराबर नहीं होगा जो डिपॉजिट करेंगे। नहीं, देखो बेटा P1 और P2 3 लाख के बराबर कैसे क्यों लिखूंगा मैं, ये आप मुझे बताएं। और P वो वैल्यू होती है जो जिसमें मैं डिपॉजिट करता हूँ, तो ठीक है। हमने जो बेसिक वैल्यू 1 लाख जमा की है, ऐसे ही तो उसके बाद जो P2 होगा वो X होगा, ठीक है। तो वो उसकी जो फिर 3 लाख निकलना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, तर्जमा जरा मुझे करके सुनाओ इसका। MRA deposited as 1 lakh now in an account yielding 8% compound quarterly। इसका मतलब क्या? 1 लाख जो है अभी जमा करवाया 8% कंपाउंडली इंटरेस्ट क्वार्टरली के साथ, ठीक है। और विद इंटेंशन टू रिसीव 3 लाख आफ्टर 5 ईयर। 3 साल बाद 5 लाख जो है वो फ्यूचर वैल्यू देने के लिए 3 साल बाद नहीं, 5 साल 5 बाद साल बाद 3 लाख 3 लाख रुपए इस नियत के साथ 1 लाख जमा करवाया कि 5 साल के बाद उसको कितने मिलेंगे, 3 3 लाख। लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, फिर But after 2 years he realized that the deposit amount is not sufficient। जी आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद उसको रियलाइज होता है भाई ये काफ़ी नहीं है। कौन सी अमाउंट काफी नहीं? 1 लाख 1 लाख रुपए काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि उससे 3 लाख नहीं आएंगे, ठीक है, शाबाश। To get desired amount, so he decided to deposit a certain amount after 2 years from now to get desired amount। इसका मतलब यानी जो 3 लाख लेने के लिए 2 साल के बाद उसने पैसे जमा करवाने होंगे जिससे उसको 3 साल में 3 लाख मिले। 2 साल के बाद उसने कुछ और पैसे जमा करवाए, ठीक है, ताकि उसको क्या पैसे मिल जाए, 3 लाख रुपए मिल जाए। अब इस कहानी से आपका क्या मुराद है? इस कहानी से क्या निकलता है आपका एनालिसिस आपका क्या है? वैसे ये सर वो 1 लाख जो है वो उससे 3 लाख नहीं निकल सकता, तो ठीक है, 2 साल बाद उसको और पैसे देने पड़ेंगे। और पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए ताकि 3 लाख जो है वो 3 लाख मिले। कब मिले? 5 साल में। इसका मतलब 5 साल के बाद, इसका मतलब इन दोनों अमाउंट्स को दोनों अमाउंट्स को ऐड करके 3 लाख के बराबर लिख सकता हूँ मैं। इस 1 लाख जमा एक्स को बराबर 3 लाख कह सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि जब अमाउंट वो डालेगा तभी 3 लाख बनेगा। 1 लाख
मैंने कहा था ना कि लेक्चर कंपैरिजन डेट वाला जिसने नहीं लिया वो गलती करेगा। आप उन दिनों छुट्टी पे थे। हमने ये डिसाइड किया था कि डिफरेंट डेट्स पे पड़ी अमाउंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ आज का लाख रुपया 10 साल पहले के लाख रुपए के बराबर होगा? अगर आपसे 10 साल पहले किसी ने लाख रुपये उधार लिया हो और आज आपके आगे कहे कि लो आपका लाख रुपया उधार जो मैंने 10 साल पहले लिए थे ये वापस करता हूँ, तो क्या आपको रिसीव करना चाहिए? वो क्या लाख रुपये सिर्फ लेना चाहिए? आप क्या कहेंगे उसको? वो उस दौर का लाख और ये बिल्कुल आप यही कहेंगे उस दौर का लाख रुपया आज के तकरीबन 10 लाख के बराबर है, मुझे 10 लाख रुपया दो, यही कहोगे ना? तो वो कहता है जी लाख रुपया मैंने कब डिपॉजिट करवाया? 0 पे। मुझे 3 लाख रुपए कब चाहिए? 5 साल के बाद। और एक्स मैंने डिपॉजिट कराया दूसरे साल पे। तो क्या अब मैं इन दोनों को ऐड करके यानी कि 1 लाख और ये एक्स को ऐड करके कह सकता हूँ ये 3 लाख के बराबर है? इट नॉट पॉसिबल, नहीं कह सकता मैं, क्योंकि 3 लाख कहाँ पे पड़ा है? 5वें साल पे पड़ा है। मुझे 1 लाख को पहले उठा के 5वें साल पे लेके जाना पड़ेगा, फिर इस एक्स को उठा के 5वें साल पे लेके जाना पड़ेगा। फिर जब सेम डेट पे चीजें आ गई हैं तो फिर जाके मुझे जो है वो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। ये एस का मतलब क्या है? एस का मतलब ये है कि ये 1 लाख कहाँ पे पड़ा है? 0 पे पड़ा है। ठीक है, इसको मुझे 3 लाख से कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5वें साल पे लेके जाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? इस x को उठा के कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? 5वें साल पे लेके जाना पड़ेगा। अब जब 5वें साल पे सारी अमाउंट्स आ गई, सारी अमाउंट सेम डेट पे हैं, अब मैं ये कह सकता हूँ कि x का 5वें साल पे निकली वैल्यू और इस 1 लाख की 5वें साल में निकली वैल्यू को दोनों को ऐड करके these must be equal to 3 lakhs। P1 plus P2 नहीं कहूँगा इसको मैं S1 plus S2 कहूँगा, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। जब मैंने आगे जाना होता है तो मैं क्या निकालता हूँ? फ्यूचर वैल्यू। जब मैंने पीछे आना था तो मैं क्या निकालता हूँ? प्रेजेंट। गॉट इट? मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। कैसे? ऑप्शन नंबर 1, तो पहले इस अमाउंट को उठाऊं, ठीक है, यहाँ पे लेके आऊँ, इसमें x ऐड करूँ और x ऐड करने के बाद दोनों अमाउंट्स को इकट्ठे यहाँ पे ले जाऊँ और बराबर कर दूँ। ऑप्शन नंबर 2, इस अमाउंट को उठाऊं, प्रेजेंट पे ले आऊँ, इस अमाउंट को उठाऊं, प्रेजेंट पे ले आऊँ। 1 लाख जो x की प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 लाख। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं किसी एक को चूज करता हूँ। कौन से ऑप्शन को चूज करता हूँ? जो मुझे पहले सबसे पहले मेरे माइंड में क्लिक की, क्या कि जनाब इस 1 लाख को उठा के 5 साल पे ले जाएं, इस x को उठा के 5 साल पे ले जाएं, क्योंकि इन दोनों अमाउंट्स में मिलकर कितना बनना है? 3 लाख रुपए। तो S1 प्लस S2 शुड बी इक्वल टू 3 लाख। तो S1 के लिए 1 लाख रुपए वाला जनाब देखूंगा मैं 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। जी बेटा 1485 94 7396। अब ये वो पैसे हैं जो कि 1 लाख रुपए 5 साल के बाद इतने बन चुके होंगे। और इसके बाद जनाब दूसरा मेरे पास जो ऐसे है S2, वो है जी x इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। जी बेटा 1.2682x। अब ये दोनों कहाँ पे पड़े हैं? 5वें साल में पड़े हैं। 3 लाख कहाँ पे पड़ा है? 5वें साल में पड़ा है। अब इनको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा था जनाब जो पैसे मैंने डिपॉजिट करवाए लाख रुपया वो 5 साल के बाद, और जो मैंने पैसे दूसरे साल पे डिपॉजिट करवाए x वो भी 5 साल के बाद, दोनों मिलकर किसके बराबर होने चाहिए? 3 लाख के बराबर होने चाहिए। तो 5 साल के बाद x कितना बन गया? ये x बन गया 1.2682x और 1 लाख बन गया 148594.7396। ये दोनों मिलकर मतलब 148594.7396 प्लस 1.2682x दोनों मिलकर किसके बराबर होने चाहिए? 3 लाख रुपए के बराबर होने चाहिए। गॉट इट? इसके बाद जी वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे, इसको उठा के वहां पे माइनस कर दूंगा। माइनस करवाइए जरा, 3 लाख में से इस अमाउंट को माइनस करवाइए। 151,405.2604 डिवाइड करवा दें x का आंसर 119,385.95। कितना सोच के बता दें। सही, पहले वाले से नहीं आ रहा ना, पहले वाला क्या है? 382 है।
तो कोई नहीं यार, 1-2 रुपये का फर्क है, वो डेसिमल का इशू आ जाता होता है, 1-2 रुपये की खैर होती। जी बेटा, समझ आ गई बात की? बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ के, या ICAP के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था कि मुश्किल सवाल है, ये कोई आसान सवाल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये आसान होने चाहिए, क्योंकि अभी मंजिलें और भी बहुत बाकी हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ आसान होनी चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए आसान होनी चाहिए? क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। मुश्किल उस बच्चे के लिए होती है, देखिए एक चीज़ होती है मुश्किल, एक होती है नामुमकिन। नामुमकिन उस बच्चे के लिए होती है जिसने ना पढ़ा हो, ना उसके पास कोई उसको पता हो। मिसाल के तौर पर आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि हार्ट सर्जरी करें, आपने बायो पढ़ी है मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, हार्ट सर्जरी करें, कर सकते हैं? आप लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि ज़रा हार्ट के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोगों ने बायो में पढ़ा हुआ है, तो आप कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होगी, पता होगा उनको, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मुश्किल और कुछ बच्चों के लिए आसान होगा। तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल भी उस बच्चे के लिए हो सकता है जिसने वो लेक्चर भी लिए हुए। गॉट इट? तो बेटा इस वजह से क्वेश्चन को देखिए, मैंने आप लोगों को इक्वेशन जब पढ़ा रहा था मैं, उस टाइम भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका सिंपल सा तरीकेकार ये होता है वर्ड प्रॉब्लम का, कि आपने जस्ट इसको पढ़ना है, इसका उर्दू तर्जमा करना है। तर्जमा करने के बाद जो आपको समझ में आ रही है, जो कहानी आपको समझ में आ रही है, उसके हिसाब से आपने चलना है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए कि बेटा इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि डिफरेंट डेट पे पड़ी अमाउंट को आपने ऐड नहीं करना, उनको ऐड लेस इक्वल डिवीजन करने के लिए आपको सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। जब सेम पेज पे आ जाएंगे, सेम डेट पे आ जाएंगे, उसके बाद उसके साथ जो आपने ऑपरेशन आपको लगता है कि होना चाहिए वो कर दीजिए। सवाल लिखिए तो Mr. A deposited rupees 1 lakh now and 2 lakhs after 3 years from now, in an account क्या लिखा है? मिस्टर ए डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख नाउ एंड 2 lakhs after 3 years from now in an account yielding 10% per annum, 10% per annum, compounding annually, and withdrew rupees 50,000 after 4 years from now from the account. If Mr. A wants to get 6 lakhs, if Mr. A wants to get 6 lakhs after 8 years from now, how much more amount should he deposit
हाउ मच मोर अमाउंट शुड ही डिपॉजिट? विड्रॉ उसने कब किया था? 5वें साल में, चौथे साल में. हाउ मच मोर अमाउंट शुड ही डिपॉजिट आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ टू गेट डिजायर्ड अमाउंट? After 5 years from now to get desired amount. पॉज कर दूंगा. इसकी टाइमलाइन बेटा आपको मैं बनवा देता हूँ. क्वेश्चन ये था कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए कब जमा करवाया? जी बेटा, आज की डेट में. और जो पैसे डिपॉजिट उसने करवाए 2 साल बाद. कितना? 3 साल बाद उसने 2 लाख जमा करवाया. और फिर चौथे साल में उसने कुछ पैसे विड्रॉ करवा लिए 20,000 रुपए, 50,000 रुपए. और फिर कहता जी 5वें साल को कुछ एक्स्ट्रा कितने पैसे दे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए 5वें साल. और वो चाहता क्या है कि उसके पास 8वें साल में कितने पैसे पड़े हों? 6 लाख रुपए. 8वें साल में ना 6 लाख रुपए पड़े. ये वो पैसे चाहता है. और जनाब ये सारा कुछ उसने आपको बता दिया वो डाटा. और कहता है जी इंटरेस्ट रेट आपके पास कितने हैं? कंपाउंडिंग. बेटा ये आपके सामने सारे पिक्चर है, क्लियर है. अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है. बंद करने के लिए